100% सही कहा जा रहा है कि जब भी विदेश जाते हैं तो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर आरएसएस संगठन बहुत खराब है, देश के लिए नुकसान कर रहा है, तो 60 साल आप क्या कर रहे थे? देश में और प्रदेश में आपकी सरकार थी तो आपने बैन क्यों नहीं लगा दिया? सत्ता से बाहर होने के बाद सब कुछ याद आता है। सत्ता के से बाहर होते हैं तब आरएसएस आपको खतरनाक दिखता है। सत्ता से बाहर होते हैं तो पिछड़ों का हक नहीं मिला याद आता है, मुसलमानों का हक नहीं मिला, दलितों का हक नहीं मिला। जब सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं दिया? जब देने लायक थे तब तो आप नहीं दिए, और जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तब भीख मांग रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो ये दुमुहा सांप की तरह लोग हैं। जब पावर रहता है देने का, यही बात मायावती जी ने भी कही। उन्होंने कहा कि जब सत्ता में थे जाति जनगणना के इन्होंने आंकड़े नहीं जारी किए, तमाम तरह की चीजें थी। आज ये विदेश जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये सतर्क हो गए हैं और ये आने वाले समय में आरक्षण को खत्म कर देगी कांग्रेस। वो कांग्रेस है कि एक समय था कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात की थी, तो 118 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के सांसद जब राष्ट्रपति से मिलने के लिए अपना जाने लगे तो कांग्रेस ने बैक हो गई। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे और आप लोग राष्ट्रपति से मत मिलिए। ये वही कांग्रेस है ना। जब ये सत्ता में, मायावती जी सही कह रही हैं, जब ये सत्ता में रहते हैं तो सत्ता का जो चश्मा इनका होता है वो दूसरा होता है। सत्ता से जब हट जाते हैं तो चश्मा का पावर बदल जाता है। इन लोगों को जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास भी हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तब वो सूखी घास दिखती है। सत्ता में थे तो पिछड़े नहीं याद आए, दलित याद नहीं आए, अल्पसंख्यक याद नहीं आए, और सत्ता से बाहर होते हैं तो सब दिखने लगते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से वक्त को लेकर के विधेयक लाया जाए, उस पर उन्होंने जो है बड़े सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों के हक छीनने का प्रयास है। नहीं, उनको इस पे समझना चाहिए। वक्फ नियमावली में हमने भी थोड़ा पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, हमसे ज्यादा पढ़े हैं, विद्वान हैं। वक्फ बोर्ड अगर कह दे कि ये हमारी जमीन है जहां हम हैं, तो वो कल डीएम के यहाँ जाकर के एप्लीकेशन देगा कि हमारी प्रॉपर्टी, इसको खाली करा दीजिए। इसी चीज का संशोधन, 3 संशोधन हो रहे हैं। इसी चीज का है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की संपत्ति जाके डीएम के यहाँ कहे कि हमारी ये खाली करा दो, तो उसकी जांच करा लें। जांच करा के क्या वास्तव में वो वक्फ बोर्ड की जमीन है कि किसी की निजी जमीन को, निजी प्रॉपर्टी को इन्होंने कह दिया ये हमारी है, और उसको नियम यही है कि वो कह दें तो वही माना जाएगा, कोई सुनवाई नहीं कहीं। इसी में संशोधन हो रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इनको तो अच्छा, अच्छी बात, हमारे हिसाब से तो अच्छा है। अब हो सकता है भाई वो वैसे ज्यादा विद्वान है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा नुकसान है। अब आप बताइए कि कोई मुसलमान लेक्चरर हो और लेक्चर शुरू किया हो, नमाज का टाइम हो, तो वो लेक्चर छोड़ देगा, क्लास छोड़ देगा, जाके नमाज पढ़ेगा। जबकि इस्लाम धर्म में है कि आप अगर एक नमाज छूट जाती है तो दूसरे नमाज पे आप जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा मुझे जानकारी है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। ये कौन सा बुरा है? अगर क्लास चल रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर चल रहा है, तो उस लेक्चर को बंद करके जाके नमाज पढ़ना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। ये संशोधन हो रहा है तो का बुरा है? तो ये सब जो कुरीति है, देखिए इन लोगों को दिक्कत क्या है, मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनको हक मिलेगा, जो मुसलमान गरीब कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनको भी हक मिलेगा, और वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो लुटेरा है, जो गरीब कमजोर पिछड़े दलित मुसलमान हैं, उनका हक जो लूट रहे हैं, उनको पीड़ा है कि यार ये तो हमारी लुटाई बंद हो जाएगी। इस नाते वो लोग दिक्कत में हैं, और कोई बात नहीं है।